नमस्कार। क्या आपको पता है भारत इतिहास में कई योद्धा हुए, लेकिन एक ऐसे योद्धा या राजा थे जिनके सहस्त्र हाथ यानी हजारों हाथ थे। जी हाँ, चौंक गया ना? चलिए मैं इस कहानी को आपको विस्तार में बताता हूँ। त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। कार्तवीर्य अर्जुन एक महान हेह वंशीय राजा थे जिनका राज्य आज के मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ माहिष्मती था। वो राजा कीर्तिवीर्य और रानी सुरमा देवी के पुत्र थे और राजा सहस्त्रजीत के पोते थे। राजा सहस्त्रजीत महान यदुवंशीय के स्थापित करता राजा यदु के पुत्र थे। राजा कार्तवीर्य अर्जुन भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी थे। अपने तप से उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर उनसे कई वरदान प्राप्त कर चुके थे। ऐसा ही एक वरदान था जिसमें उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर हजारों हाथों की मांग की थी और भगवान दत्तात्रेय उनसे प्रसन्न होकर हजारों हाथों का आशीर्वाद भी दिया था। इसका मतलब राजा कार्तवीर्यार्जुन के पास 1000 अक्षौकिन का ताकत था, जिसकी वजह से उन्हें सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। एक पुराण के अनुसार राजा कार्तवीर्यार्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र थे। विष्णु के कई लीलाओं की तरह एक लीला को अवतरित करने से पहले विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को मानव रूप यानी कार्तवीर्यार्जुन को मानव रूप में धरती पर भेजा था। राजा बनने के उपरांत कार्तवीर्यार्जुन सबसे पहले महिष्मती पर धावा बोलकर महिष्मती को कारकोटा नागा के मुखिया से जीत लिया था। नर्मदा नदी तट पर स्थित महिष्मती पे अपना राज्य स्थापित करने के उपरांत एक बार उनका सामना युवक लंका नरेश रावण से हुआ था। घमासान युद्ध के बाद रावण को हार का मुंह देखना पड़ा और कार्तवीर्यार्जुन ने उन्हें अपना बंदी बना लिया। परंतु कुछ समय पश्चात रावण के नाना महर्षि पुलस्त्य के अनुरोध पर उन्हें समाकर रिहा कर दिया गया था। चक्रवर्ती बनने के बाद कार्तवीर्यार्जुन जब अपने राज्य महिष्मती लौट रहे थे, एक दिन के लिए वो ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के आश्रम में रुके हुए थे। ऋषि जमदाग्नि के पास एक दिव्य शक्ति भरा कामधेनु नाम का गाय था जो हर किसी की इच्छा पूरा करता था। उसके सहारे दंपति ने सारे सैनिकों को भरपेट खाना खिलाया था। इस गाय की महिमा देखकर कार्तवीर्यार्जुन चकित हुए और राज्य की जन की सेवा और खुशहाली के लिए कामधेनु उन्हें सौंपा जाए, यही मांग कर बैठे। इसे सिर्फ अपने धार्मिक कार्य में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यही कहकर उनकी मांग को ठुकरा दिया। अपने पिता चक्रवर्ती सहस्त्रार्जुन के अपमान समझकर कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने जबरन कामधेनु को अपने वश में कर लिया। परशुराम जाकर कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों की सारी बात बताकर कामधेनु को आश्रम में वापस ले आते हैं। परशुराम की अनुपस्थिति में जमदाग्नि की हत्या कर कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र अपने अपमान का बदला लेते हैं। अपने पिता के वध के प्रतिशोध में परशुराम कार्तवीर्यार्जुन के और उसके पुत्रों के समेत सारे शत्रुओं का वध करने का प्रतिज्ञा लेते हैं और एक एक कर कार्तवीर्यार्जुन के समस्त पुत्रों का वध कर देते हैं। परशुराम राजा कार्तवीर्यार्जुन को अकेले युद्ध करने का आमंत्रण देते हैं और राजा उसे स्वीकार कर उसके समक्ष वीर योद्धा की तरह अकेले चले जाते हैं। एक घमासान युद्ध के बाद राजा युद्ध में हार स्वीकार कर लेते हैं। उसे अपना राजपाट सौंपकर वन में चले जाते हैं। महाभारत में भी राजा सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्यार्जुन को एक महान योद्धा बताया गया है। पद्मिनी एकादशी में मनाने का संदर्भ भी कहा गया है। आज भी दुनिया भर में हर वर्ष कार्तिक माह की सप्तमी को चक्रवर्ती सहस्त्रार्जुन या राजा कार्तवीर्यार्जुन की याद में जयंती मनाया जाता है।